दोस्तों आज के जो पॉडकास्ट है उसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर सुधांशु धनोतिया, जो बेसिकली एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। ये फर्स्ट जनरेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं अपनी फैमिली में, या सेकंड जनरेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। इनके फादर 30 साल से इस प्रोफेशन में हैं और ये इंदौर में पहले मास्टर्स डिग्री के साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। और इंदौर में ये अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी हुई और स्पेशली बच्चों की आंखों से जुड़ी हुई। ओके, तो शुरू करते हैं। तो डॉक्टर सुधांशु धनोतिया, आपका स्वागत है शेखर फिटनेस वाला शो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कैरियर मैंने पहली बार सुना, क्योंकि आज तक हम तो ये समझते थे कि हमारे बगल की दुकान पे जाओ, आंखों का नंबर चेक कराओ और चश्मा बनवा के ले लो। ये प्रोफेशन होता क्या है? थोड़ा सा आप इसके बारे में डिटेल। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है वो एक प्राइमरी आई केयर प्रोफेशनल होता है। सो एक ऑप्टिशियन भी एक आई केयर प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी एक आई केयर प्रोफेशनल है और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी एक आई केयर प्रोफेशनल है। तो वी आर अ ब्रिज बिटवीन यू एंड एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके। सो हमारा काम होता है तीन पार्ट में। डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस यानी कि कोई बीमारी आने के पहले ही हम आपको उसके बारे में सचेत करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। एंड द सेकेंड पार्ट कम्स द कंसल्टेशन, हाउ यू कैन प्रिवेंट द डैमेज, डैमेज कंट्रोल। प्लस आपने सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। सो आपको वहाँ तक जाना ही ना पड़े। सो वी आर ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। और उसके बाद आता है मैनेजमेंट। सो देर आर सम डिसीजेज, देर आर सम आई डिसऑर्डर्स जिसका सर्जरी से ट्रीटमेंट नहीं है, या सर्जरी के बाद भी 100% उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। सो वहाँ पे जो है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल होता है, दैट वी प्रोवाइड यू द बेसिक्स, कि आप हम आपको इन्वायरमेंटल चीज़ें देते हैं, या फिर वी प्रोवाइड यू सम एड्स कि आपका जितना विज़न है, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। एंड वी ऑल्सो डू द डिस्पेंसिंग। सो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि दवाई वाला जो होता है वो डिस्पेंस करता है दवाइयाँ, और कपड़े वाला कपड़े बेचता है, सेल करता है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड डिस्पेंसिंग। सेल कब करते हैं? जब मुझे पता है कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है। डिस्पेंस में हम आपकी नीड समझते हैं। सो आपकी नीड समझना, वेयर वी अंडरस्टैंड योर विजुअल नीड्स, इज़ वेयर ऑप्टोमेट्रिस्ट कम इनटू प्ले। तो हम आपकी विजुअल नीड समझते हैं एंड वी डिस्पेंस यू द स्पेक्टिकल और कॉन्टैक्ट लेंसेज और वॉट एवर वॉट प्रोडक्ट्स वी आर गिविंग टू यू। मतलब आम आदमी की भाषा में बात करूं तो आप डॉक्टर के और चश्मा बनाने वाले के बीच के एक व्यक्ति हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। करेक्ट? जो टेक्निकली क्वालिफाइड है। अच्छा, ये एक कैरियर है अपने आप में? यस, ऑप्टोमेट्री इट सेल्फ इज़ अ करियर। मतलब इट बैक्स फ्रॉम 1800s, ओके। तब से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सो हमारा जो मेजर रोल है, फर्स्टली इट वाज टोटली एसोसिएटेड विद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ जो जो जांचें कर रहा है वो आदमी ऑप्टोमेट्रिस्ट होता था। वो जांचों का डायग्नोसिस डॉक्टर करते थे, देन अगेन इट्स कम फॉर द मैनेजमेंट। बट नाउ जैसे जैसे आपने देखा होगा कि आजकल रेटिना का डॉक्टर अलग होता है, पर्दे का डॉक्टर अलग होता है, कॉर्निया का डॉक्टर अलग होता है, वैसे ही ऑप्टोमेट्री इटसेल्फ इज नाउ बिकम अ स्पेशलिटी फील्ड। सो वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग, आई विल नॉट टच योर आई। ठीक है, सो वॉट एवर आई विल डूइंग, आई विल नॉट टच योर आई। सो यही मेरा स्पेशलिटी है। और मेरे सारे मैनेजमेंट जो है वो सारे नॉन सर्जिकल, नॉन फार्मास्यूटिकल रहते हैं। आई डोंट प्रोवाइड यू, मतलब दवाइयाँ नहीं देता हूँ मैं आपको नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता हूँ, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करता हूँ। तो एक इसमें एक क्वेश्चन ये है कि इसमें कोई बच्चा अगर करियर बनाना चाहे तो वो कैसे बनाए करियर अपना इस लाइन में? मैंने 2016 में इसके लिए एनरोल करा था। तो एट दैट टाइम वी हैव द ऑप्शन दैट आई फ्रॉम अ मैथ स्टूडेंट हूँ मैं। ठीक है, तो मैथ्स के साथ भी आप ये कोर्स कर सकते हो, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिक्स। ऑप्टोमेट्रिस्ट इट सेल्फ सेज, ऑप्टो यानी कि लाइट एंड मेट्रिस्ट यानी कि मेजर करने वाला। सो वी मेजर द लाइट फॉर योर आई, सिंपल वर्ड्स। सो फिजिक्स बहुत रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। सो मैथ से भी इसका एंट्री हो सकता है। राइट नाउ इन इंडिया देर आर मैनी कॉलेजेस लाइक शंकर नेत्रालय, भारती विद्यापीठ, फ्रॉम वेयर आई हैव डन। सो इनका सबका एक एक एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करके और एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपने आपके नाम किया कि डॉक्टर यूज किया है, तो ये डॉक्टर वो मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं है? सी इसके लिए बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। सो इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद द मेडिकल फील्ड, इफ़ यू आर अ पैरामेडिक, सो बेसिकली आई एम अ पैरामेडिक। ओके। सो जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, करेक्ट। वैसे ही एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है इफ़ ही हैज़ डन बैचलर। ये जो अपना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इनका एक क्राइटेरिया है जिसके अंडर हम लोग आते हैं।
वी कम अंडर एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो इसका कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम है या प्रोसेस क्या है इसमें? हर एक कॉलेज का अलग एग्ज़ाम है। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। चूंकि आज हम लोग आंखों से जुड़ी हुई बात करने वाले हैं, तो आंखों से जुड़ी हुई बात में अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि कोविड से भी एक बड़ी महामारी आने वाली है दुनिया में, दैट इज मायोपिया। तो ये मायोपिया क्या है, पहले तो ये बताएं। और ये आर्टिकल भी एक बड़े प्रेस्टिजियस हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप पहले तो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हम्म। उसका एक रिसर्च था जो ये कहता है कि बाय द ईयर 2050 हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल बी मायोपिक। तो ये मायोपिया है क्या? मायोपिया, इसको हिंदी में बोला जाए तो इट इज़ निकट दृष्टि दोष, यानी कि आपको पास का सब कुछ दिख रहा है बट यू आर नॉट एबल टू सी फॉर द डिस्टेंस। मतलब दूर का नहीं दिखेगा आप? यस, आपको दूर का नहीं दिखेगा। इसका ओके। सबसे सिंपल तरीका समझाने का ये है कि हर एक एवरेज ह्यूमन का जो आंखों का पावर होता है दैट इज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दैट इज़ +60। सो इफ़ यू आर हैविंग पावर मोर देन +60 आपको दूर का नहीं दिखेगा ना। तो ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, उसको कम करोगे। सो कम करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस। तो 62 पावर है तो 60 कर देंगे, -2 नंबर का चश्मा बन गया आपका। इट इज़ दैट सिंपल। इसमें क्वेश्चन है कि ऐसा अक्सर स्कूलों में होता है कि बच्चे बैठते हैं, उनको दूर का दिखता नहीं है, तो फिर वो चश्मे वालों के पास जाते हैं, उनका एक चश्मा बना देते हैं। या उनको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। तो क्या इससे कुछ एसोसिएशन है इसका? होता ये है कि आपकी आंखों के अंदर के जो मसल्स होते हैं वो भी आपको देखने में हेल्प करते हैं फॉर नियर। सो वेन एवर योर आईज मसल्स आर रिलैक्सड आपको दूर का सब कुछ क्लियर दिखता है। वेन एवर यू लुकिंग फॉर द नियर, लाइक इफ आई एम लुकिंग एट द स्टेबल राइट नाउ, मेरे आंखों के अंदर के मसल्स थोड़े टाइम के लिए एक्टिवेट होते हैं। दे प्रोवाइड मी सम एक्स्ट्रा पावर ताकि मैं पास का देख सकूँ। जैसे ही मैं दूर देखता हूँ अगेन वो रिलैक्स हो जाते हैं। बच्चों के इसमें समटाइम दिस मसल्स गेट हाइपर एक्टिव, तो वो दूर के लिए भी काम करते हैं, पास के लिए भी काम करने लगते हैं। बच्चे हैं, प्लास्टिक एज है, उनकी मसल्स समझ नहीं पाती कैसे काम करना है, बच्चे को नंबर आ जाता है बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल नंबर। इसलिए जब आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, आस्क देम, या फिर अगर वो नहीं पूछते हैं, पूछना भूल जाते हैं, तो आप बोलिए उनको कि ड्रॉप डाल के जांच करना है। ड्रॉप डाल के जांच करने में क्या होता है कि आप उन मसल्स को फोर्सफुली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिलैक्स कर देते हो। देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि आपके चश्मे का नंबर। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को नंबर नहीं होता है, द मसल्स वर वर्किंग। सो अगर आप अपने बच्चे की आंखों के हेल्थ के बारे में सेफ रहना चाहते हैं तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब चेकअप होता है तो इट शुड बी अ डायलेटेड आई एग्जामिनेशन। इसको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। सो वो रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये जो ड्रॉप डालने वाली आपने बात बोली है, जनरली ऐसा नहीं होता है क्या? आजकल मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल फॉलो अ प्रोटोकॉल जिसमें कि आपको 4 घंटे बिठाया जाता है और आपको ये बोला जाता है कि आपको ड्रॉप डाल के जांच की जाएगी। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बट सिंस इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल दे डू इट। बट एक्चुअल में व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ रेगुलर आई एग्जामिनेशन दैट्स ए कंप्लीट आई चेकअप, सो दैट यू कैन हैव फ्रॉम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि आपकी हिस्ट्री टेकिंग करेगा, यानी कि आपकी प्रॉब्लम समझेगा। यानी कि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, वट एवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग, उसका आपको आंखों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो बताएगा। आपका नंबर निकालेगा आंखों का, दैट इन अ पर्टिकुलरली प्रिसाइज वे। देन एक मशीन होती है जिसको बायो माइक्रोस्कोप बोला जाता है, उससे हम आपकी आंखों का ओवरऑल एग्जामिनेशन करते हैं। ओनली इफ यू फाइंड एनी डिफेक्ट which we are supposed to, where we do diagnosis, right, then we send you to a specialist. So in this way you are ultimately saving your money because आपके घर के पास में एक डॉक्टर है who is a retina specialist, very famous retina specialist. तो ऐसा नहीं है कि वो आपके आंखों का नंबर नहीं निकाल सकता है, but what he is supposed to do is रेटिना का एग्जामिनेशन। आप उसके बाद जा रहे हो किसी और एग्जामिनेशन के लिए, सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी बिकॉज आपको वो प्रॉब्लम तो था ही नहीं। सो इफ़ यू वुड हैव कम टू मी, आपका चेकअप भी जल्दी होगा, या फिर किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो चेकअप भी जल्दी होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आज की तारीख में गाइडेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्पेशलिटी इतना हो गया है कि आप ये समझ ही नहीं सकते हो कि आपको किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई आदमी जब किसी दुकान पे जाता है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट वहां पर है या नहीं है, उसको पता कैसे चलेगा? आप पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर फ्री आई एग्ज़ाम लिखा होता है, सो इधर दे हैव अ डिप्लोमा होल्डर
डिप्लोमा होल्डर इज़ लाइक पॉलीटेक्निक में लगा है। सो उनका हमारे ऑप्टोमेट्री में एक 2 ईयर कोर्स भी होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर निकालना सिखाया जाता है और थोड़ी बहुत जो हॉस्पिटल रिलेटेड थिंग्स हैं। सो बिकॉज इट इज़ डिप्लोमा राइट, सो वो वहाँ पे आपका 100% आप इसके लिए मतलब कंप्लीट आई केयर के लिए आप ट्रेन नहीं होते हो, यू आर जस्ट ट्रेन फॉर एन आई केयर। So these people are very crucial to hospital, but not to a independent optical store or independent optometry clinic. अच्छा, ये मायोपिया को महामारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, नाइस एग्जांपल आया है। आज से 1000 साल पहले आप क्या करते थे? 1000 साल पहले तो शायद कहीं युद्ध लड़ रहे होंगे या जंगलों में घूम रहे होंगे, और क्या। 2000 साल पहले चले जाते हैं, ठीक है। 2000 साल पहले द प्राइमरी वर्क यू हैव वाज हंटिंग। आप हिरन का शिकार करते थे लाइव फॉरेस्ट में। अभी आप क्या करते हैं? वही शिकार आप फोन में कर रहे हैं फोन के अंदर। एग्जैक्टली। सो योर आईज वर डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट वाज सपोज टू वर्क फॉर डिस्टेंस, फॉर टाइमिंग इफ यू रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर नियर। सो देयर वाज एन एडिशनल सिस्टम, एक सिस्टम भगवान ने इंस्टॉल करके दे दिया था हमको कि भैया इसका 1 घंटे यूज़ कर लेना, इससे ज़्यादा तुम क्या ही करोगे, शिकारी तो हो। बट हम जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते गए हमारा डिस्टेंस पास आता गया। Okay, so now whatever work you're doing it for an extended, a prolonged period, and you are generating a strain on your eye because your eye is not supposed to work like that. Okay. और आपका जैसे जैसे सब कुछ पास आता जा रहा है, आपका ज़्यादातर काम पास के लिए होता है, तो आपको ब्रेन को बार बार ये सिग्नल जाता है कि इफ़ आई पुश माई रेटिना थोड़ा सा और तो मुझे वो क्लियर दिखने लगेगा, क्योंकि आप पास में देख रहे हो ना। ऐसे करके वो जैसे जैसे आपका आंखों का लेंथ बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका माइनस नंबर बढ़ता जाता है, एंड दिस इज नोन एज मायोपिया प्रोग्रेशन। हाँ, और ये प्रोग्रेशन तब तक होता रहेगा जब तक आपकी आंखें फुल्ली डेवलप नहीं होती। व्हाट डज इट मीन बाय फुली डेवलप नहीं होती? क्योंकि आप जैसे आप बच्चा पैदा होता है तब से उसके आंखों के अंदर के अलग अलग सिस्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे अपना जर्मन गाड़ियाँ होती ना, बहुत प्रिसाइज बनी होती है, हर चीज़ 2-2 3-3 इंस्टॉल होती है तो वैसे ही इसमें भी ऐसा होता है कि हर एक चीज़ का इंस्टॉलेशन का टाइम होता है। एक टाइम होता है जब आपका स्टीरियोप्सिस यानी कि आपका डेप्थ परसेप्शन, 3D देखने की क्षमता डेवलप होती है, आपका पास देखने का क्षमता डेवलप होता है, एक एक करके डेवलप होता है। सो बाय होल जो टाइम है आपकी आंखों का स्ट्रेच आने में और ये सब आने में 21 से 22 साल तक का समय होता है। इसलिए डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं और लेसिक के लिए बोलते हैं मेरे बच्चे का लेसिक कर दो, वो बोलते हैं सर 22-23 तक रुक जाइए, उसके बाद हम कर सकते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर श्योर कि इसका नंबर और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ गया तो बच्चे का नुकसान है ना। तो जो अभी ये मायोपिया को लेके इतना बोल रहे हैं महामारी है, तो एक्चुअली जैसे कोविड में लोगों की डेथ हुई है, तो मायोपिया से ऐसा क्या होने वाला है? सो देर इज़ अ वेबसाइट, कैट ग्रिफर्ड करके एक मैडम है, उन्होंने एक वेबसाइट पर्टिकुलरली इसके लिए बना रखा है। उस पर उन्होंने ये बताया है कि किस नंबर पे आपकी आंखों में कितना खतरा होता है। तो आई हैव सम ग्राफिक्स दैट आई शेयर यू। सो -3 के ऊपर अगर आपका नंबर है, सो यू आर अ मॉडरेट मायोपिक। सो लेटर डेकेड्स में इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम क्यों आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि आज आपको कुछ नहीं होगा। अगर एक 6 साल 8 साल का बच्चा है, उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आज कुछ नहीं होगा उसको। सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ यानी कि 20 से 30 साल में, या थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ में उसकी आंखों में मोतियाबिंद या रेटिनल डिटैचमेंट, पीछे से पर्दा अलग हो जाना, इस तरह की बीमारियों का खतरा 6 से 9 गुना बढ़ जाता है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि माइनस नंबर तभी आता है जब आपका आंखों का जो नॉर्मल लेंथ है दैट इज़ 23 mm, ठीक है। लाखों आंखों पे चेक करा है, उसके बाद ही उन्होंने बोला है कि 23 mm शुड बी द एवरेज आई साइज लेंथ में। तो वो जितना बढ़ता जाएगा उतना अंदर का जो वॉल है आंखों का वो स्ट्रेच होता जाएगा। स्ट्रेच होगा तो प्रेशर रहेगा। सो इफ़ आई कीप पुलिंग माई स्किन लाइक दिस, तो यहाँ से ये स्किन खराब होने लगेगा एक टाइम बाद। सो वैसे ही ऐसे खतरा बढ़ता जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट, मोतियाबिंद, ग्लोकोमा जिसको काला मोती बोला जाता है, इन बीमारियों का खतरा जो है वो 8 से 9 गुना बढ़ जाता है। हमारे इंडियन पॉपुलेशन में क्या चांसेस है इस बार? इंडियन पॉपुलेशन में तो ज़्यादा ही है, बिकॉज चाइनीज़ और इंडियन पॉपुलेशन जो है यही सबसे ज़्यादा मायोपिक हो रही है। बिकॉज हम 2 साल के बच्चे को भी फ़ोन पकड़ा देते हैं, ही नोज हाउ टू डाउनलोड कैंडी क्रश। क्या बात कर रहे हैं? यस हमारे इतनी कम उम्र के बच्चे मायोपिक हो रहे हैं? यस। कैसे पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा मायोपिक हो रहा है या होने वाला है? सबसे पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ आप माँ बाप में से किसको चश्मा है।
सो अगर दोनों में से एक भी पेरेंट को चश्मा है तो देर आर 50% चांसेस कि बच्चे को भी चश्मा आएगा. दैट इज जेनेटिकल पास ऑन. सो दिस पास ऑन विल कंटिन्यू अंटिल यू स्टॉप इट. सो एक तो ये जरिया होता है. सो अगर आपकी वाइफ को माइनस नंबर चश्मा है या आपके हस्बैंड को माइनस नंबर चश्मा है तो आप अपने बच्चे की जांच पहले दिन से ही कराना चालू कीजिए. सो एक जो प्राइमरी जांचें हैं वो हॉस्पिटल में होती है जब बच्चा पैदा होता है. उसके बाद 3 साल 4 साल की उम्र जब स्कूल एडमिशन कराते हैं उस टाइम आप जांच कराएं. देन कीप डूइंग इट फॉर द ईयर. ईयरली एग्जामिनेशन आर मस्ट फॉर एवरीवन. एक एग्जामिनेशन आपका साल में आंखों का होना चाहिए. मतलब आपकी बात को अगर मैं समराइज करूं तो ये है कि मायोपिक से अभी कोई खतरा नहीं है आपको, बट लेटर ऑन लाइफ में, बाद में, जैसे ही आप 30-40 क्रॉस करते हैं, तो आज 30-40 के आदमी को आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम उतनी नहीं है, बट उस आदमी को 6 से 7 गुना ज्यादा होंगी. 20 ईयर्स से स्टार्ट हो जाएगा. 20 ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, विच इज हैपनिंग. अभी भी हो रहा है शायद वो. हाँ. और इसका प्राइमरी रीजन मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन या क्या है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं. मोबाइल अब एक रीज़न बन गया है. स्टार्ट हुआ था नियर वर्क बोलने से. सो फर्स्ट द टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी वो था नियर वर्क. यानी कि आप दूर का काम नहीं कर रहे हो. यू आर वट एवर द किड इज़ डूइंग वो एक 1 हैंड डिस्टेंस के अंदर में कर रहा है. सो वहाँ पे आपका जो है आँखों पे स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है. वो अंदर की प्रोसेसेस जो है वो बार बार चेंज हो रही है. तो इस कारण वो आई बॉल जो है वो स्ट्रेच होता जा रहा है. बच्चों का ये जो अपना डिजिटल डिवाइसेस है ये चलाना ज़्यादा हार्मफुल इसलिए है क्योंकि बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता है. सो बाहर खेलने जाएगा विटामिन डी मिलेगा. अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी आंखों के अंदर रिलीज होते हैं जो कि एक हेल्दी आई की बिल्डअप को प्रमोट करते हैं. सुबह सुबह की धूप इसका एक जो अपना क्या बोलते हैं सांस्कृतिक एग्जाम्पल है. आपको कभी आपके पापा ने बोला होगा कि सुबह सुबह उठ के जल चढ़ाया करो. सूर्य को अर्घ देना बोला जाता था. क्यों बोलते थे? क्योंकि सुबह सुबह की जो लाइट होती है दैट इज़ फ्रेश विटामिन डी. एंड इफ़ यू आर हैविंग दैट एक्सपोजर आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल चलते हैं क्योंकि विटामिन डी होता है जो कैल्शियम को जाके उठाता है. भैया उठो काम करो अपना. सो इट इज़ दैट कनेक्टेड. बट अभी बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेज दिया जाता है. वो बस में बैठ के चले जाते हैं. दोपहर की धूप में बाहर निकल नहीं सकते. दोपहर की धूप जो है वो हार्मफुल होती है बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ यूवी रेज. दैट इज़ हार्मफुल. शाम को बच्चे खेलते जाते हैं बट कितने आपके आजकल बच्चों को बोला जाता है हाँ या तो पबजी खेलने भेजेंगे, इंग्लिश क्लास भेज देंगे, गिटार सीखने भेज देंगे. सो वट एवर दे आर डूइंग दे आर नॉट हैविंग दैट सनलाइट एक्सपोजर. सनलाइट आइस के लिए इतनी इतनी इंपॉर्टेंट? द स्टडी सजेस्ट मैंने आपको जो कैट ग्रिफर्ड बताया myopia-profile.com नाम का उनका वेबसाइट है. उस वेबसाइट पे देर आर 2 ऑप्शंस. इधर हम लोगों के लिए भी है एंड वन इज ऑप्शन फॉर पेरेंट्स. सो पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि आंखों के ऊपर क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे उनको टैकल करना है और कैसे अपनी बच्चे के आंखों के नंबर बढ़ने की स्पीड को कम करना है. बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप when you are driving on a highway but you can reduce your speed to an extent. So वैसे ही myopia progression को भी you can control it which is what we do, which is what I do in Indore. So हम इस myopia को control कर सकते हैं up to 67%. हम इसका speed कम कर सकते हैं by different means but we cannot stop it. So if your kid is a myopic you should get your eyes checked, his eyes checked, her eyes checked. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मायोपिया से बचाव के लिए, जैसे कि कोविड में भी कुछ प्रिवेंशंस थे, वैसे क्या प्रिवेंशंस है? बच्चों का स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर. है ना. दे शुड नॉट बी यूजिंग द फोन वाइल ईटिंग. ये मैं भले ही भी बोल रहा हूँ पर दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल नाउ डेज. आई हैव सीन इन रेस्टोरेंट्स इवन बच्चे फ़ोन चलाते रहते हैं, मम्मी पापा ऐसे खिलाते रहते हैं उनको. सो माँ बाप की मजबूरी है वो. सो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दैट बट यू कैन लिमिट द स्क्रीन टाइम. ठीक है. प्रमोट बिग स्क्रीन्स. आप अगर बच्चों को कुछ दिखाना ही चाहते हो तो कम से कम 3 मीटर 4 मीटर की दूरी पे आपके घर पर टीवी लगा हो. टीवी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो 32 इंच ऐसा कुछ, ताकि बच्चे जो भी देखें देयर आईज शुड नॉट गेट स्ट्रेन, देयर आईज शुड नॉट गेट कन्वर्ट. सीधा देखेंगे, दूर देखेंगे, हंटिंग दूर से कर रहे हैं. राइट. तो वैसे बट आज के ज़माने में, मॉडर्न एज में तो ये बहुत मुश्किल है, कैसे करेगा आदमी? इट इज़ पॉसिबल. अगर आप जो चीज़ आप यूट्यूब पे फ़ोन में दिखा रहे हो, सो नाउ देयर आर स्मार्ट टीवीज. आप टीवी पे दिखाओ. अगर दिखाना एक मजबूरी है तो उसका सॉल्यूशन भी तो है. मतलब स्मार्ट सॉल्यूशन है ये. स्मार्ट सॉल्यूशन.
आजकल जो जो चीज़ें हमको बताई जाती है, लाइक अभी आगे अब जो हम बात करेंगे डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में, तो उसमें भी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देयर सॉल्यूशंस आर सम सॉल्यूशंस आर नॉट दैट प्रैक्टिकल। अगर आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं तो आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, इट्स नॉट, हाँ इट्स नॉट योर लॉस। ये आपने भी एक टर्म यूज किया, डिजिटल स्ट्रेन, ये क्या चीज है? सो डिजिटल आई स्ट्रेन, इसको मैं मतलब आसान, सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए बोलता हूँ कि आपके दिमाग के पैनिक सिग्नल्स होते हैं ये, ठीक है। सो वेन एवर यू आर वर्किंग फॉर द नियर, जैसा मैंने बताया कि हंटर्स की आंखें, हंटर्स आई नॉट सपोज टू वर्क फॉर नियर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, और आजकल एवरी सेकेंड पर्सन इज आई टी पर्सन, चाहे वो आईटी में काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, वो 7 से 8 घंटे या तो फ़ोन चलाएगा, या फिर लैपटॉप चलाएगा, या फिर कंप्यूटर चलाएगा, ये देख रहा है। तो वी लुकिंग ऑन सम डिजिटल डिवाइसेस, राइट। सो जब जब आप डिजिटल डिवाइसेस पे देखते हैं, आपकी आंखों के ऊपर एक स्ट्रेन जनरेट होता है, वेरी मिनिमल स्ट्रेन, बिकॉज मसल्स हैं, आंखों का मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होता है। लोग अपना आधा जीवन अंधेपन में काट देते हैं, फिर गलती से जांच कराने जाते हैं तब पता चलता है कि नंबर था। ऐसा भी होता है। पीपल कम टू मी कि हमको तो मोतियाबिंद है ही नहीं, 75 के हम सर, हमको नहीं है, हम फौज में थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको है, दे जस्ट डोंट नो, बिकॉज वट एवर वर्क दे आर डूइंग। पेड़ दिख रहा है आदमी, पेड़ तो आदमी को साफ दिखेगा क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं, बोले मुझे नंबर नहीं है। सो दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। तो वैसे ही डिजिटल आई स्ट्रेन में क्या होता है कि आपका दिमाग एक टाइम तक झेलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब साइड कर देगा, अब साइड कर देगा, अब साइड कर देगा। आप मानते ही नहीं हो, यू आर कंटिन्यूसली लुकिंग एट द एक्सेल शीट्स, यू आर कंटिन्यूसली लुकिंग एट द शेयर मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स, continuously you are continuously making the bills, hope so you are making the continuous bills. So उस टाइम पे you forgot कि आपको ब्लिंक भी करना है, क्योंकि ताकि आपके आंखों का टीयर मेंटेन रहे, यू फॉरगॉट दैट, आप भूल जाते हो, एंड दैट इज़ नॉर्मल। आप ब्लिंक करना भूल जाते हो, आप अपनी आंखों को रिलैक्स करना भूल जाते हो, या कंटिन्यूसली सिटिंग ऑन द सेम पॉस्चर फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स, तो आपका बॉडी इस पर रिस्पॉन्ड करता है। बॉडी दिमाग को सिग्नल भेजता है, भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपका दिमाग जो है वो फिर अलग अलग तरीके पैनिक सिग्नल्स देता है आपको, जैसे आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, आपका सर यहाँ से भारी होता है, दिस इज़ द वेरी पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ से सर भारी होता है आपका, आंखें अंदर से दर्द करने लगती है, आपका काम करने का मन है बट स्टिल यू आर स्लीपिंग, ऐसे नींद सी आती है आपको। दिस ऑल आर द पैनिक सिग्नल्स। आपका ब्रेन बोलता है भाई जो काम तू कर रहा है 5 मिनट के लिए छोड़ देगा, आई विल बी बेटर। आप नहीं मानते हो, आप इसी सर दर्द के साथ घर जाते हो, देन योर क्वालिटी ऑफ विजन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बोथ गेट अफेक्टेड। क्वालिटी ऑफ लाइफ इसलिए अफेक्टेड है क्योंकि आप सिर दुखे दुखे में घर जा रहे हो, आपके घर में जो सबसे पहले आदमी मिलेगा आप उससे जाके चिड़चिड़ में बात करोगे, आप बोलोगे काम का स्ट्रेन था, जबकि काम के कारण आई पे स्ट्रेन था। सी इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, दैट इज व्हाट आई डू। मेरा जॉब ही यही है, डायग्नोसिस कंसल्टेशन एंड मैनेजमेंट। सो माई जॉब इज टू कनेक्ट द डॉट फॉर यू। मैंने आपको डॉट्स कनेक्ट करके दिए, आप कम से कम 1 घंटा उस बारे में सोचोगे, अगर आपने उस पर प्रोसेस कर लिया सो यू विल हैव अ बेटर लाइफ। क्वेश्चन इसमें ये है कि 20-20-20 का रूल चलता है इंस्टाग्राम और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके बारे में आपका क्या सजेशन है? पहले तो ये थोड़ा 20-20 का थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन दे दो। 20 में 20 सेकेंड्स के लिए यू हैव टू लुक एट 20 फीट्स। अमेरिकन्स ने बनाया इसलिए फिट में बनाया, भारतीय लोगों के लिए 6 मीटर, 6 मीटर से दूर देख लो, ठीक है। बट दिस इज़, अगर मैं आपको बोलूँ कि शेखर जी आपको कल से रोज़ 20-20-20 रूल फॉलो करना है, आपको क्या लगता है कितनी देर कर पाओगे आप? देखो मैंने भी ट्राई नहीं किया बट आई कांट से, फिर भी आपको हर 20 मिनट, चांसेस कम है, बिकॉज क्या होता है कि ऑनेस्टली बताऊं, व्हेन यू आर वर्किंग समथिंग फोकस, जिससे मैं बहुत फोकस होकर काम करता हूँ, तो 20 मिनट्स पास कब हो जाएंगे मुझे यही नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली। नाउ लेट मी कनेक्ट टू डॉट फॉर यू, ठीक है। स्कूल में कितनी देर का लेक्चर होता था? 45 मिनट्स, कॉलेज में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की होता है। इतना ही होता था। सो रिसर्चेस कहती है कि 45 to 50 मिनट्स योर ब्रेन का साइकिल होता है। कोई भी डेटा आपको कैप्चर करना है ना, तो 45 to 50 मिनट्स में आप वो करो, देन यू हैव टू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। साइकिल है ब्रेन का। सो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं हम। सो आपका ब्रेन का साइकिल है 40 से 45 से 50 मिनट का। इफ़ यू आर टेकिंग ब्रेक्स इन एवरी 45 to 50 मिनट्स एंड यू आर गेटिंग अप फ्रॉम योर प्लेस, जो भी काम आप कर रहे हो, लेट्स से यू गो टू वॉशरूम, लेट्स से आप एक गिलास पानी पी कर आ गए, लेट्स से यू टुक अ स्मोक ब्रेक, एनीथिंग यू डिड, तो इससे आपके 3 फायदे हुए। एक तो आप अपनी जगह से उठे,
तो आपका जो लंबर है, आपके जो हिप्स हैं, आपके पैर हैं, दे गॉट सम मूवमेंट, क्योंकि ये सब तो शिकार करने के लिए बने थे ना। एंड यू आर सिटिंग कंटिन्यूसली, तो एक तो आपका बॉडी मूवमेंट हुआ, तो आपके पैरों में जो लोग बोलते हैं झुनझुनी होती है हमको, या हमारे पैर नम हो जाते हैं दिन भर बैठे बैठे, वो नहीं होगा। पानी पीने गए थे, हाइड्रेशन भी हो गया, आपकी आंखों को ब्रेक भी मिल गया। सो यू आर डूइंग 3 वर्क्स जस्ट बाय गेटिंग अप। सो 20-20-20 आप फॉलो करना चाहो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर सकते हो तो 45 to 50 मिनट्स में अब एक बार बस उठ के भले ही एक चक्कर मार के आ जाओ। इफ़ यू आर अ सुपरवाइजर, देखाओ जूनियर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू आर अ जूनियर, देखाओ कौन कौन आया है आज। एनीथिंग यू वांट टू, यू कैन डू इट। तो मतलब एक व्यापारियों की बात करूं, जैसे जॉब वालों के साथ तो अच्छी फैसिलिटीज हैं, और व्यापारियों के पास सीमित जगह होती है, छोटी दुकानें होती हैं, वो क्या कर सकते हैं अपने इस तरह के मूवमेंट्स के लिए? व्हाट दे कैन डू? दे कैन पुट ऑन द बिग स्क्रीन्स फॉर द स्टार्टर्स। ठीक है, जहाँ भी आप बैठे हो, छोटी छोटी चिट्ठियाँ जो होती हैं, आपने देखा होगा लड़कियाँ बहुत कलरफुल चिट्ठियाँ लगाती है, तो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं। सो वो नोट्स लगाओ, उसके ऊपर ब्लिंक लिख के रख दो। ठीक है, आप श्री लिखते हो, है ना, सब चीज़ें बिजनेसमैन तो करते ही है ना, तो ब्लिंक भी लिख के रखो। द फर्स्ट थिंग, बिकॉज वेन एवर आर लुकिंग फॉर द डेटा, अब आप मान लीजिए कि किराने की दुकान वाला है, कंटिन्यूसली उसको फ़ोन में देखना, बिकॉज ही इज़ मेकिंग द बिल्स, और जो भी है डिजिटल कैलकुलेटर है, प्लस माइनस में ही दिमाग लगा हुआ है ना। बट ही फॉरगॉट्स टू ब्लिंक। एक वो ब्लिंक लिखा हुआ दिख जाएगा ना, देयर इज कंटिन्यूस हैमरिंग। ठीक है, ब्लिंक लिखा है, क्यों लिखा है, तो बोले वो डॉक्टर साहब ने बोला था इसलिए लिखा है। सो समहाउ यू विल ट्राई टू गेट अप। ये ब्लिंक करने से फायदा क्या होता है? ब्लिंक करने से, आपने स्क्रीन का रिफ्रेश रेट सुना है? हर एक स्क्रीन का एक रिफ्रेश रेट होता है, जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होता है उतना ज़्यादा आपको स्क्रीन स्मूथ दिखता है। सो आज से 10 साल पहले जो फ़ोन आते थे, उनका रिफ्रेश रेट जो था, इट वॉज 60 हर्ट्स, बहुत धीरे धीरे आपको सब चलता हुआ दिखता था। नाउ योर आईफोन सुपर स्मूथ, द रिफ्रेश रेट इज स्मूथ। तो जितना आप आंखों को रिफ्रेश करोगे, सो जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ, सो मेरा आंखों का जो आंसू है वो इस जरिए से बाहर हो जाता है। जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ, अ न्यू लेयर ऑफ टीयर इज प्रोड्यूस्ड। इतना व्यवस्था भगवान ने करके दिया है, आपको बस यूज करना है। और सबसे अच्छी चीज एक बिजनेसमैन के लिए ये है कि ब्लिंक करने का पैसा नहीं लगता। सो देयर आर मेनी चेंजेस, सो दिस कम्स अंडर इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो जैसे कि आपने ब्लिंक करा, जैसे मतलब ब्लिंक करा, आप पानी पीने उठ गए। ठीक है, आपका आसपास का लाइटनिंग अच्छा होना चाहिए। आपका एसी जो है आपकी आंखों पर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, बिकॉज एसी जो है मॉइस्चर खींचता है। सो डायरेक्ट आंखों से मॉइस्चर खींचेगा। अच्छा, जो लोग एसी में सोते हैं, बहुत लंबे समय रहते हैं। आज दिन सुबह उठते से मुंह सूखा रहता है, सुबह उठने से शरीर डिहाइड्रेट लगता है, क्योंकि एसी का काम ही यही है ना, मॉइस्चर खींचता है ना। बाहर पानी जो निकलता हुआ दिखता है आपको, बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखता है ना, बिकॉज बारिश के मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, राइट। तो वो मॉइस्चर ही तो एसी खींचता है। तो वो हमारी बॉडी से भी खींच लेता है क्या? सर आपकी बॉडी तो रूम में ही है ना, वो तो रूम से खींच रहा है, आप उस रूम में हो, उसका जॉब सही कर रहा है वो। आपका जॉब ये है कि आप 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा पियो। जो लोग एसी में रहते हैं। सो अनदर सॉल्यूशन फॉर डिजिटल आई स्ट्रेन, जो कि मैं आपको बता रहा था, दैट इज़ विजन थेरेपी। सो विजन थेरेपी इज समथिंग एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइजेस, जिसमें हम आपकी आंखों की मसल्स को ट्रेन करते हैं कि वो 1 घंटा काम करने के लिए जो बनी थी, सो थ्रू आउट द टाइम विल ट्रेन देम कि वो ज़्यादा टाइम तक काम कर सकें विदाउट एनी स्ट्रेन। बच्चे भी कर सकते हैं? बच्चों के लिए भी होती है, बट फॉर अ डिफरेंट पर्पस। आपने सुना होगा, या फिर जो मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे का आँख कभी कभी बाहर चला जाता है। वी डोंट सी इट वेरी ऑफन, बट वो कभी कभी कुछ सोचता रहता है और उसका आँख ऐसे बाहर चला जाता है। एक आँख सीधा रहता है, एक आँख बाहर चला जाता है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट स्क्विंट, भेंगापन जिसको बोला जाता है, इंदौर में तो यही बोला जाता है। तो वो जो होता है ना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ ड्यू टू मसल्स का इनेबिलिटी। मसल्स जो है वो उसको होल्ड अप नहीं कर पाते हैं, नए मसल्स ना, वही बात है, प्लास्टिक एज है। प्लास्टिक एज में जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। तो वो बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसकी आँख बाहर जा रही है। पेरेंट्स नोटिस करते हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज होती है जिससे हम आपकी आंखों की मसल्स को ट्रेन कर देते हैं। इट इज़ दैट सिंपल, दैट सिंपल, और वो बच्चे की आंख बाहर जाना बंद हो जाती है। दिस विल इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बिकॉज आपकी आंखों की मसल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, सब चीज़ अच्छे से काम करेगी। गाड़ी में आपने सब कुछ टनाटन करवा के रखा है, ठीक है, हवा पानी सब चेक करा के रखा है, तो एवरेज अच्छा ही आएगा। एक क्वेश्चन और है। आपने इतनी बातें करी, आप चश्मे और आंखों से जुड़ी हुई बातें हुई काफी सारी, आप इतना सब कुछ जानते हैं फिर भी आपको चश्मा लगा हुआ है, तो ये ऑडियंस का भी सवाल है और मेरा भी सवाल है, वाह? सो जैसा मैंने आपको बताया
कि मदर फादर से भी नंबर आता है। माई मदर इज़ हाई मायोपिक, -8 या 7 नंबर था उनका जिस टाइम पे चश्मा पहनती थी। शी गॉट थ्रू लेसिक, लेसिक हो गया उनका, नाउ शी इज़ नॉट वेयरिंग एनीथिंग। बट मुझे -3 नंबर है, मेरी सिस्टर को -4 नंबर है। सो इट इज़ जेनेटिकली ट्रांसफर्ड, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। और चश्मा एक बीमारी नहीं है, ये आपको भी समझना पड़ेगा, और जो बच्चा चश्मा पहन रहा है उसके माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट एनी डिसीज़, दिस इज़ अ कंडीशन। 5 उंगलियां हमारी, ठीक है। अभी सबका साइज़ अलग अलग है। अब आप मुझे बोल रहे हो कि भैया सबका साइज़ सेम कर दो, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। और ना आपने किसी एक की उंगली नाप के देखी कि ये यहाँ से कितनी बड़ी है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, ठीक है। बढ़ रहा है तो देन इट इज़ एन इशू, बट अगर ये ऐसा ही है तो ये कोई इशू नहीं है ना। लेसिक करेंगे सब एक जैसा हो जाएगा, तो लेसिक इज़ एन ऑप्शन। बट अगर मुझे इसको ऐसे ही रखना है तो देन आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। सो एक क्वेश्चन और था इसमें मेरा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? क्या ये ग्लासेस ही सॉल्यूशंस हैं या कुछ और अल्टरनेटिव्स? ग्लासेस हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, नाउ वी हैव दिस नाइट वियर लेंसेज, और लेसिक भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनके देखिए फायदे तो बहुत सारे लोग बाहर गिनाते हैं। इन सब के अलग-अलग कुछ नुकसान भी होंगे। लोग नुकसान ज़्यादा गिनाते हैं बिकॉज यस, क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं है, आधा ज्ञान ज़्यादा डेंजरस होता है, राइट। सो आपको ये पता है कि कॉन्टैक्ट लेंस से नुकसान होता है, बट यू डोंट नो कि कॉन्टैक्ट लेंस इज हाउ मिरेकलस इज दैट। अगर एक बच्चा है उसको -11 नंबर है 12 या 13 साल की उम्र में, लेसिक कर सकते हैं क्या? नहीं। चश्मा पहनाओगे, इतना मोटा चश्मा, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा क्वालिटी का लेंस लेंगे, यू आर पेइंग, तो आपको लेंस भी पतला मिल जाएगा, बट क्या बच्चे का कॉन्फिडेंस खरीद सकते हो? कॉन्फिडेंस नहीं खरीद सकते हो ना। क्या वो फुटबॉल खेल सकता है चश्मा पहन के? मदर फादर अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि 16,000 चश्मा बनवाया है, राइट। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनेगा, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो सब बच्चों जैसा लगेगा, ठीक है। और बच्चे ज़्यादा कंप्लायंस शो करते हैं एडल्ट्स के मुकाबले, क्योंकि एडल्ट्स को ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्ट एन ऑप्शन, बच्चों को वो पूरी दुनिया लगती है, क्योंकि वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगाने से उनका सब कुछ क्लियर हो जाता है, एवरीथिंग इज इन HD व्हेन दे आर वियरिंग दैट। तो वो मम्मी पापा को रोकते हैं कि भैया हाथ धो के आओ फिर चश्मा ये लेंस लगाना मुझे, या फिर मुझे दे दो मैं खुद लगा दूंगा। क्या प्रॉब्लम क्या आती है बिना हाथ धोए लगाने से? सर इट इज़ अ व्हेन वी आर पुटिंग इन द आई, ठीक है, आपकी आंखों पे जो कॉर्निया होता है, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर आई। हवा चलने से आपकी आंखें बंद हो जाती है, इट इज़ दैट सेंसिटिव एंड यू आर पुटिंग समथिंग ऑन दैट, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर क्लीन। नहीं नहाएंगे तो इट विल जनरेट प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स क्या जनरेट होती है, गूगल सबको बताता है। पेट दर्द हो रहा है, आपने गूगल पे सर्च करा तो वो आपको कैंसर का भी ऑप्शन दिखाता है, ठीक है। बस वो ये नहीं बताता है कि यू आर जस्ट हैविंग ब्लोटिंग, ठीक है। सो ट्रस्ट गूगल, बट नीचे के लिंक्स भी देखो। ठीक है। अच्छा ये जो बाकी की चीज़ें थी, लेसिक थी या आई कॉन्टैक्ट्स थे या ग्लासेस थे या कोई और चौथा ट्रीटमेंट, कौन-सा लेना चाहिए आदमी को और ये कैसे चुने वो कि इनमें से कौन-सा मेरे लिए बेटर है? कि इसका बेसिक गाइडलाइन, द फोरमोस्ट गाइडलाइन, अगर आपका नंबर कम है देन यू हैव ऑल ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये ग्राफ नैरो होता जाता है। सो FDA अप्रूवल के हिसाब से आप -6 या -8 के ऊपर लेसिक नहीं कर सकते हो, बट इट इज़ अवेलेबल। देयर आर सम एडवांसमेंट्स जो ये कहते हैं कि आप किसी भी मतलब अप टू सर्टन एक्सटेंट आप लेसिक कर सकते हो। देन चश्मा जो है, इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड कन्वीनियंट थिंग टू यूज़, ठीक है। आजकल चश्मों की बहुत सारे वेराइटीज़ अवेलेबल है, ब्रांड्स अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लुक यू कैन हैव दिस स्पेक्टिकल्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज उन लोगों के लिए हु आर इनटू समथिंग वेरी डायनामिक, ठीक है। आपको मान लो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज से कुछ साल पहले तो ऐसा था कि लेसिक नहीं करवाते थे, क्योंकि जो फ्लैप है वो गिरने के चांसेस, फ्लैप में आंखें कुल मिला के डैमेज होने के चांसेस होते थे। लेंसेज इफ़ यू आर वियरिंग, सो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेंस ख़राब होगा तो यू कैन थ्रो इट अवे, इट इज़ दैट सिंपल। सो वही है, जैसे जैसे आप डॉट्स कनेक्ट करते जाओगे, सो यही हमारा काम है एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वी डिस्पेंस। सो डिस्पेंसिंग इज समथिंग वेयर आई अंडरस्टैंड योर नीड्स। सो मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं, हर एक कस्टमर का चश्मा बने ये कंपलसरी नहीं है। 50% जो होते हैं चश्मा बनवाते हैं, 50% जो है वो बाकी चीज़ों के लिए जाते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए, नाइट वियर लेंसेज आई हैव। सो रात को लेंस लगा के सोना है, सो रात भर में मोल्ड होता है,
आपके कॉर्निया को फ्लैट कर देता है। सो मॉर्निंग में जैसे आप निकालोगे लेंसेज, आपका विजन 6x। क्या बात कर रहे हैं, फिर लेंस की भी जरूरत नहीं है? नहीं, पूरे दिन कुछ भी नहीं पहनना है आपको, आप स्विमिंग करो, कुछ भी करो, वी हैव दैट। क्या बात कर रहे हैं, Yes. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, सो ये दिस क्या इज चीज़ है? नोन एज ऑर्थो कैराटोलॉजी। ऑर्थो यानी सीधा करना, कैराटो यानी कि कॉर्निया, और लॉजी यानी कि इसका पीछे का विज्ञान। सो इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉर्निया होता है, सो बेसिकली इट इज़ लाइक दिस। आपको माइनस नंबर है चश्मा, यानी कि आपकी आंखों का पावर ज़्यादा है, हाँ। और आपको अगर इस चीज़ को फ्लैट कर दोगे तो उसका नंबर कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा। कर्वेचुरल चेंजेस बेसिकली। ओके। सो आपने लेंस लगाया, सो लेंस इज़ अ हार्ड लेंस, रात को बच्चों को पहना के सुला देते हैं, मोस्टली बच्चों में वी डू इट फॉर मायोपिया कंट्रोल। तो रात को पहना के सुला देते हैं, जब बच्चा सुबह उठता है वी टेक आउट द लेंसेज आर सेफ, रिक्वायर्ड आपके हाथ धुले हुए थे लगाते समय, और दिन भर बच्चों को कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, और जैसे जैसे वो जो आपने नीचे उसको दबाया था, जो फ्लैट करा था आपने, वापस वो अपना शेप रिगेन करने लगता है रात तक। तो 10-11 बजे बच्चा फिर सो जाता है, आप फिर लेंस लगा दो उसको। ये बड़ों के लिए भी है? बड़ों के लिए इट इज़ फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। सो आई हैव सम ऑफ माई पेशेंट्स जिनको एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए चाहिए था लेंसेज, कि हमको बहुत 0.25 नंबर है सर, क्या करें, वहाँ पे हम नहीं पढ़ पाते हैं, बट हमको एग्जामिनेशन के बाद वी कैन पुट द ग्लासेस। देर आर सम फील्ड्स जो है वो होती है ऐसी, तो वो लेंस लगा के गए सुबह एग्ज़ाम देने, 6.5 तक पढ़ दिया, 6.6 के नीचे वाली लाइन भी पढ़ दिया, पास हो गए। बाद में 0.25 का चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि दोनों आँख से तो यू हैव 100% विजन, वो एक आँख में प्रॉब्लम था। वैसे ही कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्विमिंग करना है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई भी डायनामिक एक्टिविटी है जिसमें कि आप ना चश्मा पहन सकते हो ना कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो उस केस में हम रात को लेंस पहन के सो जाओ, सुबह लेंस निकाल दो। इनकी कॉस्टिंग और नॉर्मल लेंस की कॉस्टिंग में कुछ अंतर है? हाँ, डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है? यस। बिट एक्सपेंसिव? हाँ, वो क्योंकि वो एक लेंस आपका 2 साल चलता है, 2 से 2.5 साल उसकी उम्र होती है। तो मतलब आपकी जो बातचीत हुई उससे मुझे ये सार समझ में आ रहा है कि जो बच्चे गांव में हैं या जो कि आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनके मायोपिक होने के चांसेस कम हैं, रेदर देन जो बच्चे घरों में रह रहे हैं। मतलब हमारे जो वेल्थी लोग हैं उन लोगों को अपने बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। एकदम एक्सप्लोर, उनको मिट्टी में खेलने दो, क्योंकि मिट्टी में खेलेंगे तो वहाँ के बैक्टीरियाज उनको लगेंगे, बैक्टीरियाज लगेंगे तो अंदर से इम्यूनिटी डेवलप होगा, इसलिए आप लोगों को बीमारियाँ कम होती हैं और हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। हम लोगों के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होने के पहले हमने दवाई खा ली थी, तो वो डेवलप ही नहीं हो पाया कभी। कोई भी डॉक्टर आता है बेस थ्योरी सेम ही बोल के जाता वी वर गुड बैक देन, अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। है। ओके, एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब सबके दिमाग में होगा बट पूछ को नहीं पाता। इज दैट पॉसिबल कि हम लोग ग्लास फ्री लाइफ जी सके? बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मतलब क्या ऐसा संभव है? संभव कब है कि जब आपको नंबर हो ही ना, द ओनली वे इज़ दैट, या फिर आपका नंबर ऐसा हो कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी आंखों की लेसिक सर्जरी कर दे ताकि आपको चश्मा ना पहनना पड़े। बट आप कितने भी जतन कर लो, आपकी आंखों के अंदर का जो मसल्स है दैट स्टार्ट रिड्यूसिंग इट्स वर्क बाय द एज ऑफ 40, तो उसके बाद आपको पास का नंबर लगता है। ठीक है, मैंडेटरी है, नहीं लगाओगे तो आपका पास का नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग कि सब हमको तो ऐसे करके दिख जाता है, दैट इज़ नॉट द राइट वे ना, दिन भर थोड़ी ऐसे बैठोगे आप, है ना, तो मुझे दिखाने के लिए बैठे हो ना। तो आफ्टर द एज ऑफ 40 टिल योर कैटरेक्ट सर्जरी इज डन, आपको तब तक तो पास का चश्मा लगाना पड़ेगा। सो ग्लास फ्री लाइफ इज़ अ मार्केटिंग गिमिक, what I'll say, not because I own 2 optical stores, not because that, it is a marketing gimmick, ताकि आदमी जो भी ट्रीटमेंट करा रहा है वो करा ले, पर बाद में तो उसको लगना ही नहीं। अच्छा, ये जो ग्लासेस होते हैं इसमें भी बहुत सारे मैंने सुना है कि गेम्स होते हैं कि बताया कोई दूसरा जाता है, दिया कोई दूसरा जाता है, ब्लू कट ये कट, ये क्या है? आज सारी कंट्रोवर्सी निकालोगे। नहीं मतलब व्हाट इज दिस? या एक्चुअल में क्या है ना कि फर्स्टली वो आंखों के सामने आपने देखा होगा, दादाजी लोग चश्मा लगाते थे, उसमें उनकी आंखें क्लियर नहीं दिखती थी, दैट वाज अ हार्ड कोट, यानी कि उस पर कोई मेजर कोटिंग नहीं होता है, जस्ट अ कोटिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम स्क्रैचेस फॉर अप टू एक्सटेंट ऑफ टाइम। उसके बाद आया एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। क्यों आया? क्योंकि अभी जैसे आप और हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, आसपास अगर कुछ लाइट लगा है तो माई आईज आर गेटिंग लाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, है ना। यहाँ पर एक प्यूपिल है जिसको पुतली बोला जाता है, दैट एक्ट्स एन अपर्चर, अपर्चर है हमारी आंखों का, वो लाइट को कंट्रोल करता है।
जब उसको बहुत सारा लाइट आता है तो एक स्ट्रेन जनरेट होता है, उस स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आया सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, ब्लू कट। ब्लू कट, वो यूं लाइट कर करके दिखाते हैं, देखो सर इसमें, फिर देखो सर इसमें। तो इसका एक्चुअल में बहुत बड़ा आंसर है, हम उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। सो यूवी लाइट होता है ना, जो हमको दिखता नहीं है बट होता है। यूवी लाइट के पास में जो ब्लू कलर होता है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, यानी कि वो जो इंद्रधनुष आपको दिखता है या फिर आपको दिखाया जाता है वो टेस्ट करते समय, उसका जो सबसे कोने वाला एंड होता है, वहाँ पर सिर्फ ब्लू लाइट होती है। तो ब्लू लाइट के बहुत सारे कलर्स होते हैं। सो द मेजर हाई फ्रिक्वेंसी ब्लू लाइट जो होती है, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर योर आइज। वो आपकी आंखों में कैटरेक्ट को प्रमोट यार, जो कैटलेस्ट एक्ट करती है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाती जाती है। मतलब जैसे जो चीज़ 50 में होनी चाहिए वो 49 में हो जाएगी, ऐसे बढ़ाती है। देन एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, अंदर डीजनरेशन चालू हो जाते हैं। ये सब ब्लू लाइट के हार्मफुल इफेक्ट्स है। वहीं पे एक छोटा सा एंजल बैठा हुआ है जिसको टर्कोइस ब्लू लाइट बोला जाता है। अब बहुत नया टर्म्स रहेगा आप सबके लिए। तो वो टर्कोइस ब्लू लाइट क्या करता है ना, वो आंखों में बच्चों का जो नंबर बढ़ने से रोकता है। और वो टर्कोइस ब्लू लाइट जो है ना, वो सिर्फ एक ही आदमी के पास है, सूरज दादा के पास। सो द मेजर सोर्स ऑफ टर्कोइस ब्लू लाइट इज सन। इसलिए बोला जाता है कि आपको बच्चों को सन में एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर जाके ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जो कि आपकी आंखों की लेंथ बढ़ने से रोकता है, एंड हेंस प्रिवेंटिंग मायोपिया। तो ये जो ग्लास वाली बात है कुल मिला के, ये एक मार्केटिंग गिमिक ही है इसका मतलब। मार्केटिंग गिमिक 80% मार्केटिंग, 80% यूजफुल है, 20% मार्केटिंग गिमिक है। अगर आपको कोई ये बोल के देता है कि सर ये लाइट फुल ब्लू यूवी प्रोटेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस बेचारे टर्कोइस की जान ले ली उसने। मतलब गुड पोर्शन भी खत्म हो गया, बैड के साथ बैड पोर्शन भी खत्म हो गया। सो 80-20 का रेशो होता है। सो देर आर सम कंपनीज हु आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग पर्टिकुलरली। सो अभी क्या हो गया ना कि ब्लू कार्ड बनाना इज़ वेरी वेरी ईजी थिंग नाउ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज है जो टिंट को देखा होगा, चश्मे के अंदर हल्का सा येलोइश टिंट दिखता है। तो येलोइश टिंट इज समथिंग विच ब्लॉक्स द ब्लू लाइट। उसका अमाउंट कंट्रोल करना रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी। तो जो अभी अभी की कंपनियां हैं, मतलब जो आज से 10-15 साल पुरानी कंपनियां हैं, इन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी में ऑनेस्टली नहीं आया है, क्योंकि दिस रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, दिस रिक्वायर्स कि जितना पुराना चावल उतना खुशबू मारता है। तो देर आर सम कंपनीज हु आर लाइक 50 or 100 years ओल्ड, हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड ओनली। रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं, इसलिए उनका लेंसेज थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट दे आर बेनिफिशियल फॉर आइज। और जो लोकल लेंसेज होते हैं वो उस लाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। तो आप पहनोगे तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, अगर आप उसको एक्चुअल में कंप्यूटर डिवाइसेस के सामने पहन रहे हो और ये सब कर रहे हो, वो ब्लू लाइट अच्छा वाला ब्लॉक हो रहा है, तो आपका रिसर्चेस कहती है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होगा, आपका जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका इम्पैक्ट होगा, आपकी याद करने की क्षमताएं कम हो जाएगी, क्योंकि नेचुरली तो आपको ब्लू लाइट मिल ही रहा था, आपने वो ग्लासेस पहने इसलिए 100% ब्लॉक हुआ। तो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि वो ब्लू लाइट अच्छा वाला अंदर जाना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि लोकल लेंसेज में नहीं हो सकता, देर आर सम कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग दिस इन वेरी इकोनॉमिकल रेंज। बट हाँ, आप अगर अच्छा ब्लू कार्ड लेंस लेने जाओगे तो इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 एंड अबव। उसके नीचे तो खेल है। सो नाइस टू टॉकिंग यू सर, अच्छा लगा। और आपने काफ़ी वाइटल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी बच्चों की आंखों को लेके स्पेशली। और मैं सभी पेरेंट्स को बोलूँगा, भैया अपने बच्चों को बाहर खेलने ज़रूर भेजो, क्योंकि चश्मा तभी हटेगा, अदरवाइज तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। थैंक यू सर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।